दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। पांचों राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसे 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों के चुनावी घोषणा पत्र जारी होने से वहां की चुनावी सरगर्मी और तेज हो गई है। आज हम दोनों बड़े पार्टियों के संकल्प पत्र का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में सीनियर सिटीजन को 1500 रुपए पेंशन देने के साथ लाडली बहनों को मकान, आईआईटी के तर्ज पर एमआईटी जैसे ढेर सारे वादे किए। लेकिन सवाल यह है कि जब मोदी सरकार को सीनियर सिटीजन की इतनी ही चिंता है तो ओल्ड पेंशन स्कीम से लेकर रेलवे रिजर्वेशन में सीनियर सिटीजन का कोटा क्यों समाप्त कर दी। बीजेपी के संकल्प पत्र की टैगलाइन मोदी की गारंटी, भाजपा का भरोसा है। तो सवाल यह भी है कि यदि गारंटी मोदी जी दे रहे हैं तो मोदी जी के पिछले गारंटियों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मोदी जी 2022 तक किसानों की आयु दुगनी करने की गारंटी दी थी, हुई क्या? मोदी जी भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने की गारंटी दी थी, हुआ क्या? मोदी जी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की भी गारंटी दी थी, मिल गया क्या? ऐसी ढेर सारी गारंटी मोदी सरकार में फेल हो चुके हैं। भाजपा ने संकल्प पत्र में लड़कों को कक्षा 12 तक तथा लड़कियों को पीजी तक मुफ्त में पढ़ाने की बात कही है। अगर वास्तव में उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाने को लेकर रही है तो क्या मोदी राज में ही बच्चों के पेंसिल रबर से लेकर बच्चों के कॉपी किताब पर टैक्स क्यों लगा दिया गया और जेएनयू जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की फीस क्यों बढ़ा दी गई? क्योंकि आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो रबर पेंसिल पर भी टैक्स लगा दे। और जहां तक कांग्रेस 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रही है, वहीं भाजपा 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की बात कर रही है। इसमें भी सवाल बनता है कि यदि सरकार को मध्य प्रदेश के लोगों की इतनी ही चिंता है तो यह सारी बातें आज संकल्प पत्र में क्यों कही जा रही है? क्योंकि पिछले 5 वर्षों से मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार थी, तो उसे पूरा क्यों नहीं किया गया? उसके बाद भी नड्डा साहब बोलते हैं कि हम वादा भूलते नहीं हैं, दूसरे दल वादा करो और भूल जाओ की नीति पर चलते हैं। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि संकल्प पत्र को अक्षरशः जमीन पर उतारने का काम किया जाएगा। अब चलिए थोड़ा कांग्रेस के संकल्प पत्र पर भी चर्चा कर लेते हैं। कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में 100 यूनिट फ्री बिजली देने और 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने के साथ ही वचन पत्र में किसानों के लागत कम करने पर भी फोकस किया है तथा पुरानी पेंशन और बेरोजगारी भत्ता का भी गारंटी दी है। महिलाओं की सुविधा के लिए सरकारी बसों में फ्री यात्रा के साथ 3% के ब्याज पर स्टार्टअप से लेकर बिटिया रानी योजना जैसे कई बातें कही हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इसे झूठ पत्र बताया है और बोला है कि कांग्रेस केवल झूठ बोलती है, कोई काम नहीं करती। तो सवाल यह है कि क्या सही में कांग्रेस अपने वादों को नहीं निभाती है? और जहां कांग्रेस की सरकार बनी है वहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हुआ है? क्या घोषणा पत्र के अनुसार कांग्रेस शासित राज्यों में सिलेंडर 500 रुपए में नहीं मिल रहे हैं? और क्या सरकारी बसों में महिलाएं फ्री में यात्रा नहीं कर रही हैं? और यदि कर रही हैं तो क्या मध्य प्रदेश की जनता दोनों के संकल्प पत्र का तुलना करके सही सरकार चुन पाएगी? हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।